ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल संसद भवन के जो गेट हैं उनको बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो संसद भवन का जो गेट है उसको बंद कर रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी अंदर ना घुस जाएं। कांग्रेस जनता पार्टी लगातार सुबह से प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली की जो पार्लियामेंट के आसपास की रोड्स हैं उनको क्लोज कर दिया गया। ट्रैफिक बुरा हाल है सुबह से। वहां पर कई ऐसे प्रोमिनेंट स्कूल भी है जो जहां बच्चे कैसे घर पहुंचेंगे इसको लेकर भी अभी संकट खड़ा हो गया। सारी रोड्स क्लोज कर दी है इंडिया गेट के आसपास की, चाहे वो जंतर मंतर की रोड हो, चाहे वो कॉपरनिकस मार्ग हो, चाहे उससे जुड़े संसद जो भवन से जुड़े तमाम जो रोड्स हैं उसको क्लोज कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को भी रोका गया है, जहां हल्की फुल्की कुछ झड़पें भी हुई हैं, लेकिन जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कानून तोड़ने की हिमाकत की वहां पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हुआ है। लेकिन अब एहतियातन संसद चूंकि सत्र चल रहा है और ऐसे में संसद भवन का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है ताकि ऐसा ना हो कि प्रदर्शनकारी अंदर घुस जाएं, इस तरह की स्थिति ना पैदा हो जाए। हालांकि विजय चौक के आसपास तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। पुलिस जो है वो वहां पर साफ साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जिसमें जो डीसीपी हैं नई दिल्ली सचिन शर्मा, उनका साफ साफ कहना है कि जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा उनके खिलाफ एक्शन हुआ। हालांकि एक दौर जो बातचीत है, बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच सोनम वांगचुक खुद अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं। चूंकि आज पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हुआ, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो प्रदर्शनकारी है वो संसद मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया कि उनकी तरफ से कोई अनुमति नहीं है और वहां पर अगर जो लोग इकट्ठा होंगे उनके खिलाफ जो सेक्शन है, जो बीएनएस के तमाम सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। हालांकि कई हल्की फुल्की झड़पें की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। लेकिन एक तरफ आंदोलनकारी छात्र हैं, उनका इस पूरे मुद्दे पर अलग ही बयान सामने आया है। क्या कहना उनका सुनिए पहले। आपको थाने में लेकर जा रहे हैं? नहीं, आगे की रणनीति है मार्च को लेकर क्या रणनीति? आएंगे बीजेपी के प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो, सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग। पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। बहुत शुक्रिया सर। बातें कही हैं ताकि ये अनशन खत्म किया जाए, क्या कुछ ये मांग है? उससे पहले हम इस मार्च पे फोकस करेंगे। लेट मी डू इट। यस मैम। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। मैडम लग जाएगा मैडम को। अरे नहीं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं, प्लीज लेट मैडम कंटिन्यू प्लीज। ये सर ने जो 3 बातें कही हैं ट्वीट में, अंदर जाकर ये लगा मैडम, सर ने 3 बातें कही हैं, सर ने 3 बातें कही हैं ताकि ये अनशन खत्म किया जाए, क्या कुछ ये मांग है? उससे पहले हम इस मार्च पे फोकस करेंगे। लेट मी डू इट। यस मैम। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। मैडम लग जाएगा मैडम को। अरे
नहीं रुकना नहीं है, रुकना नहीं, प्लीज लेट मैडम कंटिन्यू प्लीज। ये सर ने जो 3 बातें कही हैं ट्वीट में, अंदर जाके तो आपने सुना किस तरह से प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं, क्योंकि कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस चाह रही है कि किसी भी तरह वो संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश ना करें। हालांकि चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसके आसपास जितना भी इलाका है जहां से पार्लियामेंट में एक्सेस हो सकता है, उन तमाम जगहों को बंद कर दिया गया है। अब फिलहाल स्थिति यह है कि मौके पर अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो तैनात हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति आपको तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रही है।